केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से सांसद मनोज तिवारी पर ही फिर से भरोसा जताया, बाकी सबके टिकट काट दिए। अब भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने अब युवा चेहरे कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उनकी गिनती अच्छे वक्ता के रूप में होती है जो तथ्यात्मक बात करते हैं पूरे तथ्य के साथ। कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल होने से पहले वो लेफ्ट का चेहरा भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया को लेफ्ट ने मोदी सरकार के फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब वो चुनाव हार गए थे। कभी लेफ्ट का चेहरा रहे कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो इसके पीछे का गणित क्या है, इसे भी आज के इस वीडियो में आप समझिए। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और केवल एक सांसद जो अपना टिकट बचाने में सफल रहा। टिकट बचाने वाले इकलौते सांसद थे मनोज तिवारी। बीजेपी ने 2 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है, तो उसके पीछे उनका पूर्वांचली होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी एक पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली को ही टिकट दे दिया। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार भी बिहार से ही आते हैं। कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात अधिक रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे मजदूरों की संख्या ज्यादा है। लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने की भी है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को कांग्रेस ने इस सीट से उतारा, तो इसके पीछे भी उसका अपना गणित है। कांग्रेस की रणनीति कन्हैया कुमार के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने की भी है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों में युवाओं और रोजगार के साथ ही दलित, पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की बात करते हैं। पिछले 10 साल से सांसद मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के समर्थन से एक मुश्त दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट की आस है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि थोड़े बहुत पूर्वांचली वोटर्स का अगर साथ मिल गया तो ये काम करेगा और ऐसे में पार्टी के यहां से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचली और दलित, पिछड़ा वोटर्स के समर्थन से मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 2 पूर्वांचलियों की लड़ाई में ओबीसी, दलित के साथ ही सवर्ण वोटर्स का रोल अहम हो गया है और कहा तो यह भी जा रहा है कि पूर्वांचली वोट स्थानीय अस्मिता के आधार पर बंट सकता है। मनोज तिवारी भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिस बेगूसराय से आते हैं वहां अंगिका और मगही भाषा बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी भाषी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और यह मनोज तिवारी के पक्ष में जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहताश नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा सीट आती है। ये सीट सांप्रदायिक लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है और 2020 के दिल्ली चुनाव के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा से सीलमपुर जैसे इलाके प्रभावित रहे। इस लोकसभा क्षेत्र की कुल आबादी में मुस्लिम समाज के लोगों की भागीदारी करीब 21% है। मुस्तफाबाद, सीलमपुर, करावल नगर और गोंडा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है। तो वहीं यूपी की सीमा से सटे इलाके में पड़ोसी राज्य के साथ ही बिहार और हरियाणा के लोगों की आबादी भी अच्छी खासी है। विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो रोहताश नगर, गोंडा और करावल नगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि बाकी 7 सीटों से आम आदमी पार्टी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे तय करने में पूर्वांचली वोटर्स का रोल निर्णायक माना जाता है। इस सीट के समीकरणों की अगर बात करें तो यूपी और बिहार से नाता रखने वाले मतदाताओं की तादाद करीब 28% है। इलाके में अनुसूचित जाति की आबादी 16.3%, मुस्लिम 20.74%, ब्राह्मण 11.61%, वैश्य 4.68%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.57%
और ओबीसी की आबादी इस लोकसभा सीट में 21.75%। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को साथ, और इसी बात से लेकर कांग्रेस गदगद है कन्हैया कुमार को उतारकर कि अब मुकाबला दिलचस्प होगा और ये उसके फेवर में हो सकता है। ये बात कांग्रेस अंदर खाने सोच रही है।